हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है हमारा सेकंड सेक्शन मतलब कि वोकैबुलरी पढ़ने का, और आज हम सिनोनिम्स का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और उसमें वर्ड्स और सिनोनिम्स आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे, तो डेली आप सभी का रिवीजन करते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मीनिंग दिया हुआ है फ्रेंडली, मतलब ऐसा कोई जो दोस्ताना व्यवहार रखता हो, सौम्य या प्रिय व्यवहार या मिलनसार व्यवहार रखता हो, उसे हम एमिकेबल बोलते हैं। इसके बाद में है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है समझदार, विवेकी, और कॉशियस को भी हम समझदार और विवेकी बोलते हैं, मतलब जो कॉशन लेता है, प्रिकॉशन लेता है या समझदारी से काम लेता है ना। उसके बाद में है पेनाका। पेनाका मतलब क्योर ऑल। पेनाका मतलब होता है रामबाण, मतलब जो हर चीज़ को क्योर कर सकता है ना। सर्व रोग हर, मतलब हर रोग को जो हर सकता है या जिसे हम संजीवनी कहते हैं, उसे इंग्लिश में पेनाकिया कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में है बेनोवेलेंस। बेनोवेलेंस मतलब होता है काइंडनेस या दयालुता। ठीक है। परोपकार या उपकार या शुभ चिंतक होना। इसके बाद में है आर्डर, मतलब इंथुसियाज्म, मतलब जोश के साथ में कोई काम करना। फिर है डिसिपेट। डिसिपेट मतलब होता है वेस्ट, जो बिल्कुल यूजलेस है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब इंसल्टिंग दिया हुआ है, मतलब जो अनादर करता है या ऐसी चीज़ या ऐसी बात जिससे किसी भी प्रकार से किसी का भी अनादर होता हो। इसके बाद में है रिमोर्स। रिमोर्स का मीनिंग है रिग्रेट, मतलब पछतावा होना। किसी भी चीज़ के लिए पछताना या पछतावा होना को रिग्रेट या रिमोर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स जो बेसिक वर्ड्स होते हैं या कुछ इजी वर्ड्स होते हैं, उनको हमें अपनी डेली रूटीन में यूज़ करने की भी हैबिट बनानी चाहिए। फिर है विदर। विदर मतलब होता है श्रिंक होना, मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, सिकुड़ जाना। फिर है ग्रैंडियर या मैग्निफिशेंट, मतलब जो काफ़ी स्पेशल है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसे हम मैग्निफिशेंट बोलते हैं, या काफ़ी बड़ा है जो। ठीक है। इसके बाद में है इंसेप्शन या ओरिजिन। इंसेप्शन मतलब कुछ बनना, है ना, किसी चीज़ की शुरुआत होना या किसी चीज़ का उद्भव होना, जिसे हम कहते हैं उद्भव होना, है ना, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। फिर है कोलोसल और इनॉर्मस। काफ़ी बेसिक वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस होता है अपने साइज से बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का, मतलब नॉर्मल साइज से जो ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाता है, वो नॉर्मली उसका साइज़ उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन बाय सम सर्कमस्टेंसेस वो चीज़ बड़ी हो जाती है। जैसे कि आज के टाइम में काफ़ी सारे वेजिटेबल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो नॉर्मल से एक बड़े साइज़ में वो वेजिटेबल्स हमें उपलब्ध होते हैं, तो इसे हम इनॉर्मस कहते हैं। ठीक है। इसी को कोलोसल बोला गया है, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है। फिर है इसके बाद में है पैराडॉक्स या पजल्ड। मतलब पैराडॉक्स मतलब कि ऐसा कुछ जो कंफ्यूज करने वाला हो, जो आप मानना भी ज़रूरी है और लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ पजलिंग जो चीज़ होती है, उसे पैराडॉक्स कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में है प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट। प्लोरिफरेट का मतलब होता है रिप्रोड्यूस, मतलब उत्पन्न करना। ठीक है। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, और रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसा कुछ उत्पन्न करना, उसे हम रिप्रोड्यूस कहते हैं। ठीक है। सेम काइंड ऑफ समथिंग और समवन और एनी थिंग और ह्यूमन और एनिमल इफ समथिंग
comes out और something is born is called reproduce. ठीक है, सेम काइंड को reproduce करना कहते हैं. इसके बाद में है मोमेंटियस और इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बेसिक और इजी वर्ड है ये मोमेंटियस, है ना. काफ़ी मोमेंटियस था वो मैच, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ऑल दीज, है ना. फिर है रेस्टिव और इम्पेशेंट. रेस्टिव मतलब होता है कि जो जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अड़ियल है या हठी है या ज़िद्दी है, ठीक है, उसे वैसे तो रेस्टिव बोला गया है, लेकिन उसका मीनिंग इम्पेशेंट होता है या अनकंट्रोल, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते या नहीं कर सकते. इसके बाद है बार्बरिक. बार्बरिक का मतलब होता है वेरी फुलिश. बार्बरिक का मतलब होता है वेरी फुलिश, रूड, है ना, ब्रूटिश, ब्रूटल, जो बहुत ही असभ्य होता है, घातक होता है, अमानवीय होता है, टोटली जिसे हम कह सकते हैं अनसिविलाइज्ड होता है. ठीक है, जो सिविलाइजेशन में प्रॉपरली रहना नहीं जानता है, मैनर्स में नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बार्बरिक. इसके बाद है रिस्पेक्टिव. मतलब इन द सेम ऑर्डर, मतलब उसी तरीके से, जैसे आपने सुना होगा गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस, मतलब अपनी अपनी क्लासेस में जाइए. रिस्पेक्टिव मतलब जो आपको अलॉट किया गया है, जिस ऑर्डर में आपको बैठना है या जिस ऑर्डर में आपको पढ़ना है, वो रिस्पेक्टिव कहलाता है. इसके बाद में है अनलिविंग. अनलिविंग का मतलब होता है चीयर, खुश होना. ठीक है, अनलिविंग का मतलब होता है खुश होना या सजीव होना, है ना, सजीव होना और काफ़ी उत्साह से काम करना. टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग और मोर फन, ऐसा कुछ जो किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग या फन बना दे. लास्ट में है हॉटी और कॉन्सिएटेड. हॉटी और कॉन्सिएटेड, तो उसका मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी. ठीक है, एरोगेंट, जो बहुत ही बदतमीज होता है. ठीक है, तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.